नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अब भी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। एशियन कप का पहला मैच हालांकि रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं रहा, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था इंडियन फुटबॉल टीम का, क्योंकि हम एक ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे थे जो कि एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। फीफा रैंक अगर आप दोनों कंट्रीज़ का कंपेयर करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया अभी भी 25वें नंबर पर है और हमारा है 102 रैंक। फिर भी हमने इन्हें अपने ओपनिंग मैच में 50 मिनट तक रोक के रखा। सेकेंड हाफ में हमने पहला गोल कंसीड किया एंड अनफॉर्चुनेटली दूसरा गोल भी हमने कंसीड कर लिया। नाउ ये जो 2 गोल हमने खाए हैं, ये ऐसा भी हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया हमें 3 या 4 गोल, इवन ज़्यादा भी गोल कर सकती थी और यही गोल डिफरेंस आगे जाकर हमारे लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, लेकिन स्टिल हमने इन्हें 2 गोल्स पर ही रोक के रखा। हालांकि बीच में हमें एक मौका भी मिला था, जो सुनील छेत्री को हेडर मिला था, वो अगर गोल में कन्वर्ट हो जाता तो इस मैच की रूपरेखा ही अलग ही होती। लेकिन स्टिल अब उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कैसे अब भी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इस मैच में हमारी कैसी परफॉर्मेंस थी, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के जैक्सन इरविन जिन्होंने गोल मारा था, उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमें दूसरी अदर टॉप एशियन गेम्स की तरह कम्पीट किया। मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतना ज़्यादा आसान नहीं था और ऑस्ट्रेलिया अच्छे से जानता है कि अगर उन्होंने इंडिया के खिलाफ ये मैच जीत लिया तो अगले राउंड में वो आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। खैर, ऑस्ट्रेलिया को बस अब 1 पॉइंट चाहिए राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने के लिए। नाउ जब से ये मैच खत्म हुआ है ना, तब से मैं यही कैलकुलेट कर रहा हूँ कि हम कैसे अब भी राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उन सिनेरियोज के बारे में डिस्कस करने से पहले एक नज़र डालते हैं ग्रुप बी के करंट टेबल पर। तो ऑस्ट्रेलिया अब टॉप पर है, क्योंकि पहले मैच में 2 गोल करने के बाद 3 पॉइंट्स हैं उनके, और सीरिया उज्बेकिस्तान, इन दोनों का जो पहला मैच हुआ था वो ड्रॉ हुआ है और गोललेस ड्रॉ हुआ है। और अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उज्बेकिस्तान और सीरिया का जो 0-0 ड्रॉ हुआ है वो अच्छा भी ड्रॉ है, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी टीम जीत जाती तो उसको भी 3 पॉइंट मिल जाते और अगले राउंड में क्वालिफाई करने के उस टीम के भी चांसेस बढ़ जाते। लेकिन क्योंकि दोनों ही टीम ने एक भी गोल नहीं किया और वो भी 0-0 का गोल डिफरेंस है, तो इसकी वजह से इंडिया के पास एक अच्छा एडवांटेज भी है अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। नाउ अब देखते हैं कि अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए वो क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सिनेरियो तो मैं सिंपल ही लाऊंगा। इंडिया अगर अपने दोनों मैच जीत जाती है तो नेचुरली 6 पॉइंट्स के साथ वो क्वालिफाई कर देंगे। इंडिया का अगला मैच है उज्बेकिस्तान के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया के है सीरिया के खिलाफ। अगर इंडिया यहाँ पर जीत जाती है और ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया तो टॉप पर ही रहेगी। इंडिया के 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 मैचेस में 1 विन और 1 लॉस के साथ। सेकंड प्लेस पर इंडिया रहेगी। थर्ड प्लेस पर सीरिया या उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई 2 में से एक टीम रहेगी। वो डिपेंड करेगा कि किसका गोल डिफरेंस ज़्यादा है। तो ये सेकंड मैच डे के बाद जो पहला सिनेरियो है वो ये बनता है। और इसके बाद जो दूसरा मैच होगा, जो कि मैच डे 3 में होगा, इंडिया का होगा सीरिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया का उज्बेकिस्तान के खिलाफ। अगर यहाँ पर भी इंडिया जीत जाती है तो श्योर शॉट सबको पता है इंडिया अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएगी और ऑस्ट्रेलिया अपना तीसरा मैच भी जीत जाती है तो वो टॉप करेंगे। यहाँ पर सीरिया और उज्बेकिस्तान, इनमें से देखना पड़ेगा किनका गोल डिफरेंस ठीक है, वो थर्ड प्लेस पे रहेगी। और जैसे कि आपको पता है कि थर्ड प्लेस वाली टीम भी क्वालिफाई कर सकती है, बस उसके कुछ रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए दूसरी थर्ड प्लेस टीम्स के साथ। नाउ ये तो था सिंपल सा सिनेरियो जिसमें इंडिया अपने दोनों मैच जीत जाती है और अगले राउंड के लिए आराम से क्वालिफाई कर लेगी। नाउ अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, जिसमें इंडिया और उज्बेकिस्तान का मैच, ऑस्ट्रेलिया और सीरिया का मैच होगा। इसमें अगर इंडिया ड्रॉ खेल जाती है, जीतती नहीं है, तो क्या होगा। देखिए, अगर इंडिया ड्रॉ हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया को अपना मैच जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टॉप पर ही रहेगी और दूसरी जो टीम्स होगी उनको मौका नहीं मिलेगा दूसरे या तीसरे नंबर पर आने के लिए। यहाँ पे अगर इंडिया ड्रॉ कर जाती है तो टेबल कुछ ऐसा बनेगा, ऑस्ट्रेलिया तो टॉप पर ही रहेगी, उज्बेकिस्तान दूसरे नंबर पर आएगी, क्योंकि उज्बेकिस्तान का पहला मैच भी ड्रॉ हुआ था और यहाँ पर भी इंडिया के साथ अगर ड्रॉ हो जाते हैं तो 2 ड्रॉ के साथ 2 पॉइंट हो गए उज्बेकिस्तान के और वो सेकंड प्लेस पर रहेगी। सीरिया यहाँ पर थर्ड प्लेस पर रहेगी, क्योंकि पहला मैच सीरिया का ड्रॉ हुआ था और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो हार गए हैं, इसलिए वो थर्ड प्लेस पर रहेगी। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया सेकंड प्लेस से फोर्थ प्लेस पर आ जाएगी, क्योंकि इंडिया का सिर्फ एक ही पॉइंट रहेगा और जो यहाँ पर उनका भी रिसेंटली ड्रॉ के साथ आएगा। तो ये सिनेरियो बनेगा मैच डे 2 का। इसके बाद अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इसी सिनेरियो में जो थर्ड मैच है, जो लास्ट मैच होगा ग्रुप स्टेज का, सीरिया इंडिया के साथ खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया उज्बेकिस्तान के साथ। ये मैच इंडिया को जीतना ही पड़ेगा अगर इंडिया सेकंड मैच ड्रॉ कर लेती है। इसके बाद सेकंड सिनेरियो का टेबल कुछ ऐसा बनेगा, ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहेगी अगर वो उज्बेकिस्तान के खिलाफ जीत जाती है 9 पॉइंट्स के साथ, फर्स्ट प्लेस पर रहेगी ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया अगर जीत जाती है तो 1 विन 1 लॉस और 1 ड्रॉ के साथ
इंडिया के टोटल 4 पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि इससे पिछला मैच इंडिया का ड्रॉ रहा था, और 3 पॉइंट्स यहाँ से सीरिया के खिलाफ आएंगे। 4 पॉइंट्स के साथ एज अ ग्रुप रनर अप इंडिया अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगी। तो ये है दूसरा सिनेरियो इन केस अगर इंडिया अपना दूसरा मैच ड्रॉ खेल लेती है और तीसरा जीत जाती है। नाउ अब थर्ड सिनेरियो देख लेते हैं। थर्ड सिनेरियो, ये वर्स्ट सिनेरियो के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर इंडिया अपना दूसरा मैच भी हार जाती है अगेंस्ट उज्बेकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलरेडी हार चुके हैं, और उज्बेकिस्तान भगवान ना करे कि ऐसा हो कि अगर इंडिया ये भी हार जाती है और ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर जीत जाती है, इंडिया हार जाएगी, तो यहाँ पे क्या टेबल बनेगा मैच डे 2 के बाद? ऑस्ट्रेलिया तो टॉप पर ही रहेगी, 6 पॉइंट्स हो जाएंगे उनके। यहाँ पर उज्बेकिस्तान सेकंड प्लेस पर आ जाएगी, क्योंकि उज्बेकिस्तान का पहला मैच ड्रॉ हुआ था और यहाँ से वो इंडिया के खिलाफ जीत गए हैं, तो 4 पॉइंट्स हो जाएंगे उज्बेकिस्तान के। और सीरिया थर्ड प्लेस पर आ जाएगी, क्योंकि पहला मैच तो उनका ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है, 1 पॉइंट उनको वहाँ से मिल चुका है, और इंडिया के पास एक भी पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया 2 मैच हार चुकी है। तो ये था मैच डे 2 का टेबल इन केस अगर इंडिया अपना दूसरा मैच भी हार जाती है। नाउ लास्ट डे मैच डे में क्या होगा सिनेरियो थर्ड में? यहाँ पर इंडिया को किसी भी तरह जीतना ही पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया को भी हर हाल में यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया क्योंकि राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई तो कर ही चुकी है, और वो राउंड ऑफ 16 के लिए एज अ ग्रुप विनर क्वालिफाई करने के लिए ये मैच भी जीतना चाहेगी। यहाँ पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के 9 पॉइंट्स तो हो चुके हैं 3 मैचेस में 3 विन्स के साथ। उज्बेकिस्तान के 4 पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि उज्बेकिस्तान अपना आखिरी मैच जीत चुकी थी इंडिया के खिलाफ। नाउ इंडिया अगर सीरिया के खिलाफ जीत जाती है तभी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकती है। ये बात की श्योरिटी भी नहीं है कि कर ही लेगी, क्योंकि जो थर्ड प्लेस पे टीम होगी उसके भी आगे रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, उसका गोल डिफरेंस क्या है, उसने कितने गोल्स किए हैं। क्योंकि जो थर्ड सिनेरियो है और थर्ड मैच के बाद इंडिया ने अपने 2 मैच हारे हैं पहले, और आखिरी जीता है सीरिया के खिलाफ। तो यहाँ अगर टेबल देखें तो इंडिया थर्ड प्लेस पर आ गया। सेकंड प्लेस पर है उज्बेकिस्तान 1 ड्रॉ और 1 विन के साथ। इंडिया एक ही ड्रॉ एक ही विन आया है आखिरी मैच में, और सीरिया तो लास्ट पे रहेगी, क्योंकि उनका एक ही ड्रॉ हुआ था। अगर सिनेरियोस कुछ ऐसे ही बनते हैं तो हम राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स है, आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। फुटबॉल की ऐसी और वीडियोस देखने के लिए फुटबॉल ट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।